हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल में। हम आज आपके लिए लेकर आए हैं बिहार पुलिस एग्जाम का प्रेक्षित सेट 2। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल क्या है। तो पहला सवाल है, गौ दूध में पीलेपन का कारण क्या है। तो ऑप्शन है रिव्यूलोज, लैक्टिक एसिड, कैरोटीन या फिर पैक्टिन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैरोटीन। तो गौ दूध में पीलेपन का कारण क्या है, तो कैरोटीन है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन है परमाणु संख्या, अणुभार, द्रव्यमान संख्या या फिर तुल्यांकी भार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान संख्या। तो नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या बोलते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, डीएनए संरचना का मॉडल किसने दिया। तो ऑप्शन है मॉर्गन, ऑप्शन बी में है वाटसन और क्रिक, ऑप्शन सी है प्रिस्टले या फिर हरगोविंद खुराना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाटसन और क्रिक। तो डीएनए संरचना का मॉडल किसने दिया, तो वाटसन और क्रिक ने दिया। और डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डॉक्सी न्यूक्लिक एसिड। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन सभी में कौन सा परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है। तो ऑप्शन है खाना पकाना, लोहे पर जंग लगना, जल का बर्फ में बदलना या फिर अल्कोहल का वाष्पीकरण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोहे पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग निम्नलिखित में से किसमें होता है। तो ऑप्शन है रॉकेट प्रौद्योगिकी में, पनडुब्बियों के चलाने में, अतिचालकता के अनुसंधान में या फिर फ्रस्ट मुक्त रेफ्रिजरेटरों में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रॉकेट प्रौद्योगिकी में। तो क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग निम्नलिखित में से किसमें होता है, तो रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, वेल्डिंग उद्योग में निम्नलिखित में से क्या प्रयोग होता है। तो ऑप्शन है एथेन, मीथेन, एसिटिलीन या फिर बेंजीन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एसिटिलीन। तो वेल्डिंग उद्योग में निम्नलिखित में से क्या प्रयोग होता है, तो एसिटिलीन प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में विलय होता है। तो ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी या फिर विटामिन डी सी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन डी। तो जल में विलय विटामिन कौन सा है, तो विटामिन डी है जो जल में विलय होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन है मसूरी, देहरादून, शिमला या फिर इम्फाल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देहरादून। तो भारतीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो देहरादून में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने बनाया था। ऑप्शन में है एडवर्ड स्टोन, ऑप्शन बी ले कार्बूज, ऑप्शन सी है एडविन लुटियंस या फिर तरुण दत्त। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एडविन लुटियंस। तो राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने बनाया था, तो एडविन लुटियंस ने बनाया था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, फॉर्मिक एसिड किसके द्वारा उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन में है दीमक, मच्छर, लाल चींटी या फिर कॉकरोच। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाल चींटी। तो फॉर्मिक एसिड किसके द्वारा उत्पन्न होता है, तो लाल चींटी के द्वारा उत्पन्न होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है। तो ऑप्शन में है ज्वार, चावल, गेहूं या फिर बाजरा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चावल। तो भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है, तो वो है चावल। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्राणियों के वैज्ञानिक नाम लिखने में प्रयुक्त भाषा क्या है। तो ऑप्शन में है लैटिन, जर्मन, फ्रेंच या फिर डच। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लैटिन। तो प्राणियों के वैज्ञानिक नाम लिखने में प्रयुक्त भाषा क्या है, तो लैटिन है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, कौन सा बैंक किसानों को दीर्घ अवधि का ऋण देता है।
तो ऑप्शन है ग्रामीण बैंक, नाबार्ड, भूमि विकास बैंक या फिर भारतीय स्टेट बैंक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूमि विकास बैंक। तो कौन सा बैंक किसानों को दीर्घ अवधि का ऋण देता है? तो वह है भूमि विकास बैंक। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? तो ऑप्शन में है कोलकाता, चेन्नई, लखनऊ या फिर नई दिल्ली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता। तो भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर से आरंभ की गई? तो है कोलकाता। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, कौन सा देश हजारों झीलों की भूमि कहलाता है? ऑप्शन है फिनलैंड, भारत, नॉर्वे या फिर स्वीडन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फिनलैंड। तो कौन सा देश हजारों झीलों का भूमि कहलाता है? वो है फिनलैंड। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्राथमिक क्षेत्र का तात्पर्य किससे है? तो कृषि से, बैंक से, व्यापार से या फिर उद्योग से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि से। तो प्राथमिक क्षेत्र का तात्पर्य किससे है? तो है कृषि से। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचार के अधिकारों को प्रदत्त करता है? तो ऑप्शन है अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 35 या फिर अनुच्छेद 30। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 32। तो निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचार के अधिकारों को प्रदत्त करता है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 32। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, यह घोषणा किसने की थी? लोकतंत्र ऐसी सरकार होती है जो जनता की, जनता द्वारा और जनता के लिए हो। तो ऑप्शन में है अब्राहम लिंकन, विंस्टन चर्चिल, जॉर्ज वाशिंगटन या फिर थियोडोर रूजवेल्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अब्राहम लिंकन। तो यह घोषणा किसने की थी? लोकतंत्र ऐसी सरकार होती है जो जनता की, जनता द्वारा और जनता के लिए हो। तो अब्राहम लिंकन ने की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। तो ऑप्शन में है बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, तुगंता मापी या फिर हाइड्रोमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैरोमीटर। तो वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? तो बैरोमीटर से मापा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, उत्प्रेरक वो पदार्थ है जो अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है, अभिक्रिया की दर को घटाता है, अभिक्रिया की दर को प्रभावित नहीं करता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है। तो उत्प्रेरक वो पदार्थ है जो अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति कब लागू हुई? तो ऑप्शन में है 1819 ईस्वी, 1809 ईस्वी, 1835 या फिर 1817 ईस्वी में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1835 ईस्वी में। तो लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति कब लागू हुई? तो 1835 ईस्वी में लागू हुई। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन है? तो ऑप्शन में है विष्णु, सूर्य, इंद्र या फिर ब्रह्मा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंद्र। तो ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन है? तो है इंद्र। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है फिर से रिपीटेड है। ये क्वेश्चन मैं ऋग्वेद से रिलेटेड एक वीडियो है जिसमें इस सब से रिलेटेड मिलेगा, ऋग्वेद से रिलेटेड। तो वो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से जाकर आप देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, जायद मौसम में उगाए जाने वाली फसल है सोयाबीन, पटसन, तरबूज या फिर मक्का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तरबूज। जायद मौसम में उगाए जाने वाली फसल क्या है? तो वो है तरबूज। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 24। बोध गया में प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर
किस शासक ने बनवाया था? तो ऑप्शन में है धर्मपाल, देवपाल, अशोक या फिर अजातशत्रु। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अशोक। तो बोध गया में प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर किस शासक ने बनवाया था? तो वह अशोक, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, कपास के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है? तो ऑप्शन में है दोमट मिट्टी, काली मिट्टी, पूर्ण जल वाहित मृदा या फिर कछारी मिट्टी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काली मिट्टी। तो कपास के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है? तो वह है काली मिट्टी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, ट्राई नाइट्रोटालाइन जिसे TNT बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म TNT होता है, का विस्फोट निम्नलिखित में से किसके मिश्रण द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन में है अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट या फिर अमोनियम नाइट्राइट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमोनियम नाइट्राइट। तो TNT का विस्फोट निम्नलिखित में से किसके मिश्रण द्वारा किया जाता है? तो अमोनियम नाइट्रेट द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल के। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, डायनेमो एक यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा पैदा करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा पैदा करता है या फिर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन फिर से रिपीटेड है। ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेट 1 में देखने को मिलेगा, तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाता है, इसका कारण क्या है? तो अभिकेंद्र बल, घर्षण बल, अपकेंद्र बल या फिर गुरुत्वीय बल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपकेंद्र बल। तो दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाता है, इसका कारण क्या है? तो है अपकेंद्र बल। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ है? तो इसका ऑप्शन है 12, 13, 11 या फिर 10। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12। तो भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां है? तो 12 अनुसूचियां है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, सेना को वेतन देने की प्रणाली की विधान किसने किया? तो ऑप्शन है बेलबन, इब्राहिम लोदी, इल्तुतमिश या फिर अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अलाउद्दीन खिलजी। तो सेना को वेतन देने की प्रणाली की विधान किसने किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन में है बिहार, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। तो कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, साबुन कपड़ों की बेहतर सफाई में क्यों सहायक होता है? तो यह घोल के पृष्ठीय तनाव को कम करता है, साबुन उत्प्रेरक की तरह काम करता है, यह घोल की शक्ति देता है या फिर यह गंदगी को अवशोषित कर देता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह घोल के पृष्ठीय तनाव को कम करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, महान तमिल साहित्य शिल्पाधिकारम के रचयिता कौन है? तो इलिंगो, भारती, कारिकालन या फिर तिरुवल्लर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इलिंगो। तो महान तमिल साहित्य शिल्पाधिकारम का रचयिता कौन है? तो इलिंगो है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल के। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, दांडी मार्च के दौरान प्रसिद्ध गान रघुपति राघव राजाराम के संगीतकार किसको जाना जाता है? तो ऑप्शन में है कृष्ण राव, शंकर पंडित, ऑप्शन बी ओंकार नाथ ठाकुर, चेन लांग या फिर विक्टर एक्सेल सेन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चेन लांग। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, किसी अर्थव्यवस्था में उत्कर्ष अवस्था का अर्थ है?
तो ऑप्शन में है अर्थव्यवस्था रुद्ध है, स्थिर वृद्धि प्रारंभ होती है, अर्थव्यवस्था ढेर होने वाली है, या फिर सभी नियंत्रण हटा दिए गए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्थिर वृद्धि प्रारंभ होती है। तो किसी अर्थव्यवस्था में उत्कर्ष अवस्था का अर्थ है स्थिर वृद्धि प्रारंभ होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, इंद्रावती, प्राणहित और सबरी निम्नलिखित में से किसकी उपनदियां है? तो ऑप्शन है गोदावरी, गंगा, कावेरी या फिर कृष्णा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी। तो इंद्रावती, प्राणहित और सबरी निम्नलिखित में से किसकी उपनदियां है? तो गोदावरी की। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, राज्यसभा एक डैश है। तो अस्थायी निकाय, अस्थायी निकाय, प्रधानमंत्री का नेतृत्व वाला सदन या फिर बिना स्पीकर वाला सदन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अस्थायी निकाय है। तो राज्यसभा एक अस्थायी निकाय है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, कौन सी एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? तो ऑप्शन है गया, कलकत्ता, बेलगांव या फिर काकीनाडा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेलगांव। तो कौन सी एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? तो है ऑप्शन नंबर सी, बेलगांव। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, सॉरी यहाँ पे HDR रहेगा, HDR। तो क्वेश्चन नंबर 39 है, HDR में मानव निर्धनता सूचकांक वर्ष डैश में शुरू किया गया। तो इसका ऑप्शन है 1990 ईस्वी, 1997 ईस्वी, 1995 ईस्वी या फिर 2001 ईस्वी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1997 ईस्वी। तो HDR में मानव निर्धनता सूचकांक वर्ष क्या है? तो 1997 ईस्वी है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, 1 जुलाई 2018 को संपन्न सीएट अल्टीमेट टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2018 का खिताब किस टीम ने जीत लिया? तो ऑप्शन में है महाराष्ट्र यूनाइटेड वॉरियर्स TTC, दबंग स्मैशर्स TTC या फिर एम्पावर जी चैलेंजर्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दबंग स्मैशर्स TTC। तो 1 जुलाई 2018 को संपन्न सीएट अल्टीमेट टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2018 का खिताब किस टीम ने जीत लिया? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दबंग स्मैशर्स TTC। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है, PSA वर्ल्ड टूर प्रतियोगिता अबू धाबी ओपन स्काईवेस चैंपियनशिप 2018 का खिताब किसने जीता? तो ऑप्शन में है रमित टंडन, V मल्होत्रा, के मकबूल या फिर उमर अब्देल मेगुइड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रमित टंडन। तो PSA वर्ल्ड टूर प्रतियोगिता अबू धाबी ओपन स्काईवेस चैंपियनशिप 2018 का खिताब किसने जीता? तो रमित टंडन ने जीता था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती? तो ऑप्शन है गोदावरी, गंगा, ताप्ती या फिर महानदी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ताप्ती नदी। तो भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती? तो वह है ताप्ती। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है, कौन सा देश 2023 में ICC क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो ऑप्शन है भारत, वेस्ट इंडीज, दक्षिण अफ्रीका या फिर इंग्लैंड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। तो कौन सा देश 2023 में ICC विश्व कप क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो है भारत। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है, किसने कहा था कि अर्थव्यवस्था धन का विज्ञान है? तो ऑप्शन में है किंज, JS मिल, एडम स्मिथ या फिर रॉबिन्सन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एडम स्मिथ। तो किसने कहा था कि अर्थव्यवस्था धन का विज्ञान है? तो एडम स्मिथ ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा।
चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत की आत्मा गाँव में निवास करती है, यह किसका कथन है? तो ऑप्शन में है गांधी जी, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण या फिर नेहरू। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गांधी जी। तो भारत की आत्मा गांव में निवास करती है, यह किसका कथन है? तो महात्मा गांधी का कथन है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है, टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? तो ऑप्शन में है सिरका अम्ल, साइट्रिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल या फिर ऑक्जैलिक अम्ल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑक्जैलिक अम्ल। तो टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? तो उसका ऑप्शन है ऑक्जैलिक अम्ल होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए जिप्सम को किस तापमान पर गर्म किया जाता है? तो ऑप्शन में है 90 डिग्री, 100 डिग्री, 110 डिग्री या फिर 120 डिग्री। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 100 डिग्री। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए जिप्सम को किस तापमान पर गर्म किया जाता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है, हमारे शरीर का पीएच सीमा क्या है? तो ऑप्शन में है 7 से 7.8, 7.2 से 8, 7 से 8.4 या फिर 7.2 से 8.4। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7 से 7.8। तो हमारे शरीर का पीएच सीमा क्या है? तो है 7 से 7.8। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल के। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है, वर्षा को अम्ल वर्षा कहा जाता है जब उसका पीएच 7 से कम नीचे आता है, 6 से नीचे आता है, 5.6 से नीचे आता है या फिर 7 से ऊपर जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीएच 5.6 से नीचे आता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल के। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है, जब कॉपर ऑक्साइड और तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रतिक्रिया करते हैं तो उसका रंग बदलता है। तो सफ़ेद, नीला हरा, नीला काला या फिर काला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीला और हरा। तो जब कॉपर ऑक्साइड और तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रतिक्रिया करते हैं तो उसका रंग बदल जाता है, तो नीला और हरा में बदल जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यही था आज का क्वेश्चन। और अगर हमें वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।